ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। गुड। चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, और बहुपद में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो यही था कि हम कैसे द्विपदी का त्रिपद से गुणा करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं भी आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, फिर से एक और देख लेते हैं। द्विपद का गुणा कर रहे हैं हम त्रिपद से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं। माइनस का 2y + 1, इसकी गुणा करनी है आपने माइनस के y प्लस के z और माइनस के 4 में, ठीक है। चलिए तो पहला स्टेप मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको पहले स्टेप में जिससे जो गुणा होगा, मतलब ये वाला जो है माइनस का 2y, इसकी गुणा तीनों पदों से होगी, यही रूल है। तो माइनस का 2y है, इसकी गुणा तीनों के तीनों पदों से होगी ना। तो लिख लीजिए माइनस 2y की गुणा माइनस के y से प्लस के z से माइनस के 4 से होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो प्लस का 1 नजर आ रहा है, इसकी गुणा भी इस पूरे के साथ होगी। प्लस के 1 की गुणा भी माइनस के y प्लस के z और माइनस के 4 के साथ। तो आप लोग बोल रहे हो कि आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ रही, यहाँ तक आप लिख ले रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है आगे सॉल्व करने में, है ना, यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि हर स्टेप को साइड में मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर यहाँ लिखो। मतलब आपको पता है माइनस के 2y की सबसे पहले माइनस के 2y की मल्टीप्लाई किस में होगी, माइनस के y में होगी ना। बाहर -2y है, अंदर माइनस का y है, कर दो। माइनस माइनस प्लस, दोनों संख्या माइनस की तो उत्तर तो प्लस का आएगा। 2 की जगह 2, y 2 बार है तो y की घात 2, तो यहाँ लिख लीजिए 2y²। अगले स्टेप में माइनस के 2y की किससे गुणा होगी, z से, कर लो। माइनस का 2y गुणा z क्या आएगा, माइनस का 2yz आएगा, है ना, क्योंकि एक जैसे पद है ही नहीं और एक ही संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान, माइनस का 2yz। अगला माइनस के 2y की लास्ट जो पद है माइनस के 4 से गुणा होगी, माइनस का 2y गुणा माइनस का 4। फिर से दोनों संख्या माइनस की है तो उत्तर क्या आएगा, प्लस का। प्लस का क्या आएगा, अंकों को गुणा करो, अंक अंक, 4 दूनी 8, y है सिर्फ अकेला तो y आ जाएगा प्लस का 8y। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अगला हम बढ़ते हैं 1 की तरफ, तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस y में करो, कर दो 1 की मल्टीप्लाई माइनस y में, क्या आएगा, माइनस का y, है ना, क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है तो माइनस का y। अब 1 की मल्टीप्लाई प्लस के z में करिए, 1 की मल्टीप्लाई अब मैं किस में कर देती हूँ, प्लस के z में, कर दो 1 मल्टीप्लाई बाय z, क्या आएगा, सिंपल z आ जाएगा, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से करो वही मिलता है। फिर लास्ट में 1 की गुणा किस में होगी, माइनस के 4 में, 1 की गुणा किस में होगी, माइनस के 4 में, क्या आएगा, माइनस का 4, क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, माइनस का 4। अब एक जैसे पद कौन से हैं, मुझे तो 2 ही पद हैं जो एक जैसे नजर आ रहे हैं, वो एक साथ भी है, 8y और माइनस का y एक समान है ना, बाकी सब अलग है। तो इन्हीं को मुझे सॉल्व करना है, बाकी ऐसे ऐसे उतार लो, बाकी ऐसे उतार लीजिए, क्या आएगा, 2y² माइनस का 2yz, 8y प्लस का है, y माइनस का है, एक संख्या प्लस हो एक संख्या माइनस हो, क्या करते हैं, घटाते हैं, 8 में से 7 आएगा, प्लस का 7y, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है, प्लस का 7 माइनस का 4, और यही इसका आंसर। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी गुड, ठीक है। तो ये था हमारे 2 क्वेश्चन, मैं आपको ये करवा चुकी हूँ। और अभी मैंने बोला कि आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, जिसमें हम देखेंगे कि एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं। रेडी हैं सभी नया टॉपिक पढ़ने के लिए, ओके, यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए शुरू करते हैं। एक चर वाले बहुपद, तो बहुपद तो आपको पता है क्या होता है ना, बहुपद आपको पता है, बहुपद क्या होता है, जिसमें जो चर हो, चर की जो घात हो या पावर हो या घातांक बोलो, चर की जो घातांक हो ना, वो हमारी क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर के ऊपर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना, ये आपको पता है। जैसे x
माइनस का 3x+1 है ना, x² माइनस का 4x+5। हमने ये भी पढ़ा था कि 3 प्रकार के हमारे बहुपद होते हैं। जैसे ये माइनस, ये x हमारा क्या है, एक पद वाला है, एक पदी है। ये दूसरा वाला हमारा क्या है, द्विपदी है। और ये लास्ट वाला हमारा क्या है, त्रिपदी। तो 3 प्रकार के हमने बहुपद भी पढ़े थे, 3 प्रकार के बहुपद भी पढ़े थे। अब हम देखते हैं कि एक चर वाला, और मैंने आपको इसमें ये भी बताया था बहुपद में कि जरूरी नहीं है सिर्फ हम एक ही चर का इस्तेमाल करें, है ना। मैंने बोला था कि अगर मैं ऐसे लिखती हूँ x+y माइनस का 4, तो ये भी एक बहुपद है बेटा, ये भी एक बहुपद है ना। क्यों है बहुपद, क्योंकि इसमें जितने भी चर है ना, x और y दोनों ही चर है। एक्स और वाई दोनों ही चर हैं, और दोनों चरों की जो पावर है आपको ऊपर क्या नजर आ रही है, 1 है। और 1 हमारी एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है ना। तो इसलिए ये भी बहुपद हो गया। लेकिन हमारा टॉपिक है कि बहुपद तो हो, लेकिन किस तरीके का बहुपद हो, एक ही चर हो उसमें, मतलब एक को मुझे यहाँ से गायब करना पड़ेगा। इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिख दिया मैंने, x-4, x-4। तो क्या बोलूंगी, ये जो x-4 है किस तरीके का बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें x का ही इस्तेमाल हुआ है, x के अलावा कुछ और आपको नजर नहीं आएगा। ठीक, एक चर वाला बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही चर नजर आए, सिंपल। क्लियर है। जैसे बहुत सारे यस मैम। एग्जाम्पल, जैसे लिखा मैंने 2x+5, ये भी एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको x नजर आ रहा है, x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। ठीक है। अब एक टेबल आपको नजर आ रही है, आप लोग मुझे बताएंगे, ये बहुपद लिखा है x+1 बराबर 0। अब मुझे बताओ इसमें आपको कितने चर नजर आ रहे हैं, एक है, दो है, तीन है, कितने। गुड इवनिंग, कितने चर हैं, एक ही चर है ना, है ना। तो यस आप मैम। मुझे बताओ क्या ये एक चर वाला बहुपद है, बिल्कुल है, राइट। यस मैम। तो एक चर वाला बहुपद है। नेक्स्ट, कितने चर 3। नजर आ रहे हैं, z² प्लस 3। एक्स प्लस वाई, वेरी गुड। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है, गुड इवनिंग नो मैम। मैम। गुड इवनिंग। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, कौन सा, सेकंड वाला। थर्ड वाले में आओ, थर्ड वाला देखो कितने दो। चर हैं, दो चर हैं। यस मैम। गुड इवनिंग बेटा, दो चर हैं, सभी को दो नजर आ रहे हैं। मुझे तो एक ही नजर आ रहा है, मुझे तो सिर्फ एक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक्स के अलावा क्या है यहाँ। भाई x² हो, x³ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है तो x के ही फॉर्म में ना ये। तो क्या बोलोगे, एक ही चर का इस्तेमाल हुआ है सिर्फ और सिर्फ x का, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है। क्लियर, कंफ्यूज मत होना, यस मैम। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सिर्फ x की ही फॉर्म में है, इसलिए ये एक चर वाला ही बहुपद कहलाएगा। ठीक, यस मैम। चलिए मैं और एग्जाम्पल अभी आपको करवाती हूँ। यस मैम। और कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं, कुछ इस तरीके का। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं, आप मुझे बताओगे। क्या ये एक चर वाला बहुपद है, हाँ या ना में जवाब देना है बस चैट सेक्शन में। कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ना बोल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है नो। क्यों है ना, क्योंकि भले ही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम आप गई। मैम आवाज नहीं आ रही।
मैम क्या हो गया? मैम मैम आवाज नहीं आ रही। मैम स्क्रीन भी नहीं दिख रही। मैम है ही नहीं क्लास। एक मिनट बेटा, ये मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। एक मिनट में दोबारा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। अब सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। यस मैम नो देखो, मैम यस अब मैम आ गई होगी। यस मैम यस मैम। यस आवाज भी क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है सभी को? मैम। बता दो एक बार, आवाज साफ है? यस यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, ठीक यस मैम। मैम है, यस। ठीक है। तो मैं कहाँ पे थी? मैंने आपसे ये बोला था कि मैं आपसे बात कर रही हूँ ए चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। तो यहाँ पे एक टर्म आ रही है बहुपद। बेटा एक चर वाला बहुपद तभी होगा ना जब वो बहुपद हो। लेकिन आपको पता है, मैंने आपको जो बताया था कि कौन कौन से व्यंजक हमारे बहुपद नहीं होते जिसमें वर्गमूल आ जाए। वर्गमूल वाले अगर आ जाए कहीं पे तो क्या वो बहुपद होता है? नहीं। जब ये बहुपद ही नहीं है तो क्या ये एक चर वाला कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्लियर? इसलिए इसका आंसर है नो। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी में। तो पहले चेक जरूर कर लेना क्या वो बहुपद है या नहीं। मैंने लिखा y की घात 3 प्लस 2y² प्लस 3y माइनस का 5 बराबर 0। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? हाँ या ना? यस मैम। है ना? यस मैम बिल्कुल है। तो आप यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि y की घात 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ज्यादा चर है। भले ही y की घात कितनी भी हो, आपको बस देखना है सिर्फ y की फॉर्म में है ना, सिर्फ और सिर्फ y नजर आ रहा है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए। अब हमने पहचानना सीख लिया एक चर वाला बहुपद क्या होता है। अब एक क्वेश्चन करें पोल में, अगर सभी को क्लियर है टॉपिक तो ये। यस मैम यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। तो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें आपने पहचानना है ये। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। कौन सा नहीं है एक चर वाला? ओके, या नहीं है नहीं है। कौन सा नहीं है? ध्यान से देखो, कौन सा नहीं है। मैम कर दिया ठीक है। कर दिया हाँ, मैम, ठीक है। यस बेटा, थोड़ा आराम से बोलिए। हाँ, मैम अभी एकदम तक सभी ठीक का है। ठीक है 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों का ठीक है। अभी तक सबका ठीक है। गुड। वेरी गुड। 2 बच्चों का गलत हो गया अभी। आपसे बोला कौन सा नहीं है बेटा, कौन सा नहीं है एक चर वाला। अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं, जल्दी से कीजिए आंसर। कर दिया मैम। मैम मेरा चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं अब। 5 4 3 2 1। चलिए अपना अपना रिस्पॉन्स देख लो और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। 2 बच्चों ने गलत किया, बाकी सबका ठीक। हमारा तो सही था वेरी गुड। मेरा भी ठीक था। हम चलते हैं ऑप्शन वाइज, ABCD में ध्यान से देखते हैं। तो ए वाले में क्या लिखा है? ए में लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस का 7। तो मैंने देखा कि इसमें सिर्फ एक ही चर का इस्तेमाल हुआ है x का, तो ये एक चर वाला बहुपद है।
अब मैंने पहले ये भी देखा कि क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल है, क्योंकि घात देखी ना आपने, 2 है यहाँ 1 है, तो ये दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, सेकंड में आते हैं y क्यूब प्लस 2। तो आपने देखा यहाँ से y का इस्तेमाल हुआ है और y के ऊपर 3 है, और 3 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है, तो इसलिए एक चर वाला भी है। सी में आए z की घात 10 प्लस z की घात 7 प्लस 5। सिर्फ z का इस्तेमाल हुआ है, और 10 और 7 जो इसके ऊपर पावर है वो दोनों के दोनों ही पूर्ण संख्या हैं, इसलिए ये भी एक चर वाला बहुपद होगा। लेकिन जब आप लास्ट ऑप्शन में गए, आपने देखा भले ही सिर्फ t है, लेकिन t तो ये वर्गमूल में है, और वर्गमूल वाली कोई भी चर हमारा कभी भी बहुपद नहीं होता, इसलिए डी इसका आंसर है कि ये ही नहीं है, बाकी सब है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। मैम ठीक है, तो आपको पहचानना आ गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको इसमें एक्सप्लेन करनी थी। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 2/x, 2/x, क्या ये बहुपद है? सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, क्या ये बहुपद है 2/x? नहीं है। नहीं है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि चर है वो नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसे ऊपर ले जाओगे ये माइनस में आ जाएगा, और जैसे ही घात में -1 आया तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। इसका मतलब जब भी कोई भी ऐसी आपके पास व्यंजक आए जहाँ पे चर नीचे आ जाए, है ना, हर में नहीं होना चाहिए कभी भी चर, हर में कभी भी चर नहीं होना चाहिए। तो अगर यदि हर में चर आ रहा है तो वो कभी भी एक बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है, यही चीज मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। अब चलिए अगला सवाल करते हैं। 50वां क्वेश्चन। इसमें उसने आपसे पूछा है कि आपको फिर से ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपसे बोला कौन सा ए चर वाला बहुपद है। ठीक है, इस बार पहचानना है कौन सा एक चर वाला बहुपद है ABCD में। मैम कर दिया, वेरी ठीक गुड। है। मैम कर दिया, ठीक है। हाँ, 6 में से 5 बच्चों का ठीक है, वेरी गुड। दिया मैम, ठीक है। बेटा, एक बच्चे का गलत है, और मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा प्रॉपर वॉइस में बोलिए। मैम ठीक है। ठीक है। एकदम करेक्ट। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 12 में से ना 11 बच्चों का ठीक है, जो कि काफी अच्छी बात है। गुड, वेरी गुड। पहचानना है, सिर्फ देखते ही पता चल जाएगा। मैम मैं ना शनिवार को क्लास नहीं ले पाऊंगी। अच्छा, क्यों? मेरे सिस्टर का पेपर है फरीदाबाद, इसलिए पापा साथ जाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो, ओके मैम। आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। इस बार भी सेम यही प्रॉब्लम हुई है कि सिर्फ 2 बच्चों का गलत है, बाकी सबका ठीक है ना, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। करेक्ट। तो बोला है कौन सा है, कौन सा एक चर वाला बहुपद है, तो ऑप्शन ए में गए आप। ए में आपने देखा कि भाई यहाँ पे तो वर्गमूल आ गया एक्स के ऊपर, तो ये बहुपद भी नहीं है, इसलिए एक चर वाला भी नहीं है। बी में गए, बी में आपको ये नीचे देखो, नीचे अगर आप देखो, अगर ऊपर 1 नहीं होता तो ये एक चर वाला बहुपद होता, लेकिन क्योंकि ये नीचे है हर में, और मैंने आपसे बोला कि हर में नहीं होना चाहिए चर,
हर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा इन सबकी जो घात है वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। सी में आए, सी में देखा x की घात 3 माइनस का 5x, दोनों जगह x है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 3 है, और तीनों दोनों ही कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद होगा। सी इज का करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बी क्यों नहीं है? हाँ, बी इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आप इसके ऊपर, नहीं आ रही। बेटा आपकी आवाज भी नहीं आ रही, मुझे कट कट के आ रही है, दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी बच्चों को मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सभी को क्लियर है बाकियों को आवाज? यस मैम। देखो मैंने आपसे ये बोला, अगर जब ना आप इसे ऊपर ले जाओगे ना, ये ऐसे हो जाएगा, x की घात माइनस का 2 प्लस 3 x की घात माइनस का 1 प्लस 10 की घात माइनस का 1। तो हर जगह देखो घात में ना माइनस वाली संख्याएं हैं, तो माइनस में तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए बी इसका रॉन्ग है, सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो हमारे क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक है बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, घात आपको पता है, लेकिन किसी भी बहुपद की अगर वो घात पूछ ले ना, तो आपको देखनी है अधिकतम, मैक्सिमम जो वैल्यू आपको नजर आएगी, सबसे बड़ी घात, वही उसकी घात कहलाएगी। मतलब आपसे सेकंड चैप्टर में सवाल पूछा गया होगा कि अगर मैंने लिखा है 2x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 6 प्लस x की पावर 7 प्लस 4, और मैं पूछ रही हूँ दिए गए बहुपद में आपको ये बताना है कि घात क्या है, डिग्री क्या है, तो क्या बताओगे, कैसे देखोगे? आपको देखना है चर की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी डिग्री। ठीक है, घात बोलते हैं उसे। ठीक है, सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा है? 5 है, 6 है या 7 है? 7। 7 है, तो क्या बोलोगे, इसकी घात क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ओके, सबसे बड़ा वाला देखना है, मैक्सिमम। यस मैम। ये आपको Yes. पता भी है, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, तो कोई भी आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4x की घात 2 माइनस का 3x प्लस का 7, क्या है इसकी घात? जल्दी बताओ, इस वाले बहुपद की। 2। 2 होगी, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 1 है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी वाली देखनी है, तो 2 है। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये टेबल दिख रही है आपको, इसमें बहुपद की घात बताइए क्या है पहले वाले में? पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 10 और तीसरे में तीसरे में 1। 1। वेरी गुड, तीसरे में अटक गए ना आपने, देखा तीसरे में लिखा है y प्लस 1, y प्लस 1। तो आप देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता वहां 1 मानते हैं, तो 1 ही सबसे बड़ा है, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी घात? 1 हो जाएगी। ठीक है, 1, जहां कुछ नहीं वहां 1 ही मानो। ठीक है, ये कौन है ये? एक मिनट बेटा, आपको ये चीज समझ में आ गई ना? यस मैम। जरा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। सवाल कुछ इस तरीके का है, मैं बहुत सारे व्यंजक आपके सामने लिखूंगी। ठीक है, 1 2 3 4 व्यंजक मैं आपके सामने लिख रही हूँ, और उसमें मेरा आपसे सवाल ये है, मैंने लिखा y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7, z की घात 10 प्लस z की घात 2 प्लस z की घात 5 प्लस 8। मैंने लिखा y क्यूब प्लस 7 प्लस 7 लिख लो। फिर मैंने लिखा लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 7 ही आ रहा है बार बार, 10 लिख लो। ठीक है, ये 4 मैंने व्यंजक लिख लिए, और मैंने आपसे पूछा
इन चारों में से वो वाला, सॉरी, इन चारों में से वो बहुपद आपको ढूंढना है जिसकी जो घात है वो 2 नहीं है। ऐसा बहुपद ढूंढो जिसकी घात 2 नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? मैम सी। हाँ, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 नहीं है। आप क्वेश्चन नहीं समझे अभी भी। मैंने अभी अभी आपको घात की एक परिभाषा बताई थी ना, डिग्री बोल रही हूँ, जिसकी डिग्री 2 नहीं है। मतलब आपने ऐसा व्यंजक, ऐसा बहुपद ढूंढना है जिसकी अधिकतम घात 2 नहीं है। समझ में आया सवाल? 2 नहीं होनी चाहिए अधिकतम। चलो मैं समझाती हूँ मैं पूछना क्या चाहती हूँ। मैंने 4 व्यंजक लिखे ना, अब मैं एक एक करके सभी की घात आपको दिखा रही हूँ। पहले वाले को अगर आप देखोगे, पहले वाले में क्या लिखा है बेटा? पहले वाले में क्या लिखा है? पहले वाले की घात क्या है? 3, मैक्सिमम पावर 3 है। दूसरे की क्या है? 10। तीसरे की भी क्या है? 3। चौथे की भी क्या है? 3। तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि ऐसा व्यंजक ढूंढो चारों में से जिसकी घात 2 है। तो चारों में से कोई ऐसा व्यंजक है जिसकी घात 2 है? चारों में से कोई ऐसा? नहीं है ना? नहीं है ना? ये मेरा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? तो इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं। तो घात का मतलब समझ जाना आपको, अधिकतम जिसकी जो पावर है, अधिकतम जिसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो आप क्या क्या आवाज बोलोगे? अटक रही थी, फिर से बताना। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, मैंने आपसे सवाल ये बोला है कि मैंने 4 व्यंजक लिखे हैं, चारों आपको नजर आ रहे हैं और मैंने चारों की घात उनके सामने लिखी है। सवाल मेरा ये था कि इनमें से वो कौन सा बहुपद है जिसकी जो घात है ना, उसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो आपने देखा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी डिग्री 2 हो। 2 मतलब सबसे बड़ी पावर। समझ में आया? 2 के अलावा सब है, 3 भी है, 10 भी है, सबकी 3 है, एक की 10 है। तो इसलिए आप बोलोगे इन चारों में से कोई भी ऐसा बहुपद नहीं है जिसकी घात जो हो वो 2 हो। ठीक? यस मैम। थोड़ा सा घुमा के मैंने सवाल दिया था। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ये घात से रिलेटेड। यस मैम। और याद रखना, मैम घात हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगी। पूर्ण संख्या ही होगी ना, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं होगी तो फिर वो बहुपद भी कैसे होगा? तो पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन है 51। अच्छा, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए ना इसमें। 1 मिनट रुकेगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। तो 51 क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि क्या क्या एक बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, हाँ या ना? हाँ या ना? कर दिया, ठीक है। यस, ठीक है, एकदम गुड, एकदम करेक्ट। ठीक है। हाँ, सभी का ठीक है अभी तक? वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। एक बच्चे ने गलत कर दिया। अभी मैंने क्वेश्चन देने से पहले ये स्टेटमेंट आपको बोली थी, है ना, जो मैंने आपसे पूछा है पोल। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका? इजी सा क्वेश्चन है। बहुत इजी सवाल है। एक दो बच्चे और रहते हैं बेटा, जल्दी से करिए। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, चलो। 5 4 3 2 1।
फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है ये दो बच्चे ना बिल्कुल वही है, फिक्स है कि गलत ही करना है। देखो जरा, यस, ए इसका करेक्ट आंसर है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, कि किसी भी बहुपद की जो घात होगी, पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। जब पूर्ण संख्या नहीं थी तो मैं उसे बहुपद भी नहीं बोल रही थी ना, है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, एक ही बार ए टाइप करेंगे बेटा। अब देखो, जो सवाल मैंने अभी आपको ट्रिक वाला पूछा था ना, सेम वैसे ही सवाल आ गया। तो क्वेश्चन बोलता है आपसे, चार बहुपद दिए, पहले क्वेश्चन समझ लो। चार बहुपद है, चारों में से कौन से बहुपद की घात 2 है? बेटा आपको मैंने अभी घात क्या होती है बताया है। डिग्री जिसकी 2 हो, वो बहुपद आपने पहचानना है चारों में। इसमें मैम गलत, कर दिया, ठीक है। 3 में से 2 बच्चों का ठीक है। जिसकी घात 2 हो वो ही पहचानिए। मैम कर दो, मैम ठीक है। कितनों का सही है? बेटा 8 में से 7 बच्चों का ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सारे बच्चे भी करेंगे। घात पूछा उसने। वेरी गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। गुड, बेटा बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे बोला है कि घात 2 हो जिसकी, जल्दी से, देखते ही पता चल जाएगा। दो को तो पता भी। काम डाउन शुरू कर दो मैम। हाँ, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बेटा थोड़ी सी ना स्पीड बढ़ा लो। 5 4 3 2 1। जब मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ तभी हाथ चलते हैं पोल एक क्वेश्चन पे। देखिए फिर से 2 बच्चों का गलत। 2, ये तो जा ही नहीं रहा कि हर क्वेश्चन में तो 2 गलत होने ही है। मैम इन बच्चों के यस, तो सवाल बोलता है कि ऐसा बहुपद ढूंढो जिसकी मैक्सिमम जो डिग्री है, अधिकतम जो घात है वो 2 हो। तो यहाँ पे अधिकतम क्या है? 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ अधिकतम 10 है, और यहाँ अधिकतम 3 है। तो मुझे तो क्वेश्चन ने पूछा है 2 कहाँ पे है, तो 2 तो इसी में है, तो इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर सभी को? यस मैम। यस, हेमंत और लिपिका बेटा, बस हो गया, एक ही बार तो ये लिखना है, इतनी बार मत लिखिए। नेक्स्ट सवाल करते हैं। बस मैं चैट सेक्शन बंद कर दूंगी, इतनी बार नहीं लिखना है ना। अगला 53 सवाल आपसे बोला है, ये बहुपद दे रखा है आपको। बहुपद देखो, 3p5 प्लस 11p² प्लस 7, इसकी घात आपने बतानी, घात बतानी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मैम कर दिया। कर दो। वेरी गुड, मैम कर दिया, ठीक है। यस, चारों का ठीक है, चारों बच्चों ने जिन्होंने आंसर किया है। कर दिया मैम, सही है। कर दिया मैम, ठीक है क्या? हाँ बेटा, सभी का ठीक है, अभी सभी का ठीक है।
गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं, सभी का ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन है जिसमें किसी का गलत नहीं है। बढ़िया। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। बढ़िया। बस बेटा बार बार बोल रही हूँ, एक ही बार आंसर करेंगे, एक ही बार आंसर करना है बस। चैट सेक्शन अब मुझे लगता है कि मुझे बंद ही रखना पड़ेगा। एक बार बोल रही हूँ ना, स्क्रीन पे वही आते रहता है बस, ओनली वन टाइम। तो आपको देखनी है सबसे बड़ी, सबसे अधिकतम क्या है इसमें, 5 है ना, उसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है 5। चलिए ये टॉपिक भी हमारा फिनिश। अब आता है अगला टॉपिक, शून्य तथा अचर बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद में अब हमारे 2 और आते हैं। सबसे पहला इसमें आता है शून्य बहुपद क्या होता है। तो शून्य बहुपद भी एक ऐसा बहुपद है जिसमें सारे अचर शून्य हो। अचर शून्य हो मतलब सिर्फ मैंने अगर 0 लिखा और आपसे बोलूं कि क्या 0 एक हमारा बहुपद है, 0 एक बहुपद है, आप बोलोगे यस 0 एक बहुपद है। और किस कैटेगरी के अंदर आता है, इसको अलग से नाम दिया गया है कि ये शून्य बहुपद है। ठीक है, शून्य बहुपद है ये। ओके, नाम है इसका शून्य बहुपद। क्लियर है। हाँ, अब मैं आपसे इसमें पूछती हूँ बेटा, इसकी भी तो कुछ ना कुछ घात होगी, इसकी भी तो कुछ ना कुछ डिग्री हो गई। तो किसी भी शून्य बहुपद, मतलब शून्य बहुपद तो एक ही है, उसकी जो घात होती है वो हमेशा अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, मतलब आप नहीं निकाल सकते, आपको नहीं पता। ठीक है, शून्य बहुपद की घात हमेशा अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित। क्लियर। इसको माइंड में रखना, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि शून्य बहुपद की घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी या परिभाषित नहीं है, एक ही बात है। ओके। यस मैम। यस मैम। चलिए अब होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब जितने भी गणित में कुछ भी संख्या उठा लो आप, गणित में कितनी सारी संख्या अनगिनत है ना, अनगिनत है, कुछ भी उठा लो, -1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3.5 ले लिया, वर्गमूल वाले ले लिए, ठीक है, डेसिमल वाले ले लिए, 1/2 ले लिया, 3/4 ले लिया, माइनस का 100 ले लिया, कुछ भी एक अचर, कुछ भी अचर जो गणित में होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं। अचर का नाम ही पता है, सिर्फ जिसमें संख्या का इस्तेमाल हो, तो संख्या तो कुछ भी हो सकती है ना, मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं हमारी, है ना, जितने भी हैं वो सभी के सभी अचर बहुपद कहलाती हैं। ठीक है, अब इस अचर बहुपद की भी कुछ ना कुछ घात होगी, अचर बहुपद की भी कुछ ना कुछ घात होगी, वो कैसे निकालेंगे। मैंने एक अचर बहुपद लिखा 3, अब मैं बोल रही हूँ इसकी घात क्या है, तो अचर बहुपद की घात होती है 0। कैसे होती है देखो, मैं 3 को ऐसे लिख सकती हूँ, 3 गुणा x की घात 0। आप लिख सकते हो ना 3 गुणा x की घात 0, क्योंकि किसी भी चीज की घात 0 हमेशा 1 होती है। 3 गुणा 1 हम 3 ही बनाएगा, है ना, तो मैं सिंपल सा इसके साथ x की घात 0 लिख सकती हूँ। तो जैसे आपने यहाँ पे चर देखा, उसकी घात क्या आई, चर है x, उसकी घात क्या है 0। तो आप क्या बोलोगे, किसी भी अचर बहुपद की जो घात है वो क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। मैम एक बार दोबारा समझाना। ठीक है, अच्छा मैं आपसे बोल रही हूँ ना, ऐसे मैंने लिखा 2 की पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ, 2 के ऊपर मैंने 0 लिखा है, तो इसका मतलब होता है किसी भी संख्या हो, कोई आपका चर हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर 0 है उसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये रूल है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। अब मैंने लिखा 3 को हम नॉर्मल ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 गुणा x की घात 0, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 गुणा a की घात 0, या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3 गुणा y की घात 0, कुछ भी, कोई भी चर इसके साथ ले सकती हूँ ना। और घात में अगर 0 लगा दिया, घात में 0 लगा दिया, तो इस वाले पार्ट का मान तो 1 ही होगा ना, इसका मतलब तो 1 है।
इसका मतलब जब भी आप इस चीज से गुणा करोगे तो उत्तर तो 3 ही आना है। तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें जो चर है, चर की ही तो घात देखते हैं ना, तो अचर बहुपद की घात 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ x के ऊपर 0 है। समझने के लिए कि आप रटो मत और समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ x के ऊपर 0 है और हमें देखनी होती है सबसे बड़ी वाली अधिकतम घात देखनी है, तो अधिकतम तो 0 ही है। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि अचर बहुपद की घात क्या होगी तो आप बोलोगे 0 हो। हर अचर बहुपद की घात 0 होती है, यहाँ पे लिखा भी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं पोल में, इसी से रिलेटेड जो भी हमने घात के बारे में पढ़ा। सवाल है ये, आपसे बोला है कि किसी शून्य बहुपद की घात डैश होती है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है वो आपसे पूछा गया है। परिभाषित होती है या मैम अपरिभाषित होती है? ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ बोलो। करेक्ट है अभी तक सभी का? गुड, 5 बच्चों ने आंसर किया, 5 का ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, गुड, अभी तक सभी का ठीक है। सभी का सही है अभी तक। हाँ सभी का ठीक है, क्योंकि ये तो याद ही करना है ना, ये तो एक लाइन हो गई कि मुझे याद रखना है कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो इसलिए सभी का ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में, वैसे सभी का ठीक है, तो हमको भी पता है कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, आप नहीं बता सकते। डी इसका करेक्ट आंसर है, अपरिभाषित। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन 55। 55 सवाल क्या बोला है? अचर बहुपद की घात पूछी इस पर। अचर बहुपद की घात क्या होती है वो भी आप लोगों को पता है, लगाइए ऑप्शन, ABCD है। तो बेटा एक बच्चे ने गलत कर दिया। आपको वैल्यू पता है वो क्या होती है, वो फिक्स है। मैम मैम कर अभी दिया। तक एक बच्चे का ही गलत है। हाँ एक बच्चे का गलत है अभी तक, बाकी सबका ठीक है। कर दिया मैम हमने। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करिए, 3-4 बच्चे रहते हैं अभी। देखते ही पता चल जाएगा ना, अचर बहुपद पूछा है तो घाती क्या होगी। मैम कर दिया, कितनों का गलत है? 3 बच्चों ने गलत कर दिया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। 3 बच्चों का गलत है, बाकियों का ठीक है। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। इसका आंसर भी क्या है? डी है। बी है। है ना, मैंने आपको बताया था ना, कोई भी अचर बहुपद ले लो, 3 ले लो, -1 ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ये सभी इनकी जो घात होगी वो मैक्सिमम पावर होगी, वो 0 ही होगी। तो इसको भी याद ही रखना है आपने, 0 होती है। ओके, 55 सवाल
लास्ट है हमारा ये वाला, इस टॉपिक का लास्ट है ये। तो आपसे बोला है कि क्या 3/4 एक अचर बहुपद होगा। तो मैंने अभी आपको अचर बहुपद बताया था, नहीं होगा या होगा। देखो इसमें ऑप्शन उल्टे लिखे हैं तो ध्यान से देखना, पहला है नहीं, दूसरा है हाँ। क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? मैम 4 सही में से 3 बच्चों का ठीक है, एक का गलत है अभी। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 5 में से 2 बच्चों का ठीक है। गलत क्यों हो रहा है ये? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था अचर के अंदर क्या क्या आते हैं। कितने बच्चों का सही है? 6 में से 4। गलत भी काफी हो रहे हैं, होने नहीं चाहिए। गलत कितनों का है? 10 में से 4 बच्चों का गलत है, 4 स्टूडेंट्स। गणित में कितने अचर होते हैं? मतलब गणित में जितनी भी संख्याएं हैं सबको अचर ही तो कहते हैं ना। देखो अब रेशियो हाफ हाफ में पहुंच गया, 6 का सही 6 का गलत, जबकि मैंने बताया ही आपको अचर बहुपद पढ़ाते टाइम। चलिए 5 4 3 2 1, ठीक है। 6 का सही 6 का गलत, बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। बेटा 6 बच्चों ने ए पे भी टिक किया है। ए कहाँ है? ए वाले जिन्होंने ए पे टिक किया है, सबने बी पे थोड़ी ना किया है। देखो मैंने जब आपको अचर बहुपद पढ़ाया मैंने क्या बोला, गणित में जितने भी आपके अचर हैं, जितने भी अंक हैं, कुछ भी ले लो। मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था ना, मैं आपको शेयर स्लाइड भी दिखाती हूँ। कहाँ लिखा था मैंने? कहीं तो लिखा था, कहीं तो लिखा था, शायद मैंने रब कर दिया। तो मैंने आपसे ये बोला था कि गणित में जितने भी हमारे अचर होते हैं, जितने भी संख्याएं होती हैं, माइनस ले लो, प्लस ले लो, डेसिमल वाली ले लो, वर्गमूल वाली ले लो, ये सबके सब अचर में ही आते हैं। सबके सब अचर में आते हैं ना, तो ये भी तो अचर बहुपद ही होगा। बताइए कंफ्यूज क्यों हो गए? ये एक अचर यस बहुपद मैम। है। कोई भी संख्या उसने दे देना, वो सबके सब अचर बहुपद ही हो, सबके सब। ठीक है, तो ये आखिरी सवाल था। देखो अगले टॉपिक की थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें क्योंकि थोड़ा टाइम अप होने वाला है। थोड़ा सा बता देती हूँ रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद, अब बहुपद के भी हम घात के बेसिस पे ना और डिवाइड कर देते हैं। पहले हमने पदों के बेसिस पे करा था कि पद के हिसाब से 3 होते हैं, अब हम घात के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद है जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। 1 हो मतलब मैंने लिखा 2x + 4। क्या ये रैखिक बहुपद है? हाँ, क्योंकि आप देखो चर की घात 1 है। 2x, क्या ये रैखिक बहुपद है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि घात 1 है। x - 6, क्या ये रैखिक बहुपद है? हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसकी मैक्सिमम घात 1 है। 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना 1 से कम। क्लियर? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो मैं सिर्फ डेफिनेशन तक आज कर रही हूँ, उसके अलावा इसका व्यापक रूप क्या होता है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और होमवर्क मैं आपको वही 9:30 बजे के बाद शेयर करूंगी आज के टॉपिक का। ठीक है, तो इसके आगे हम करेंगे सैटरडे वाली क्लास।